रब दी कोई दिन आज मेरी अड्डी लगदी तोवा 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 नी दुहाई रब दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो माजी की मरूफ तरीन अदाकारा फ़रदौस बेगम के मुतल्लिक़ मैं बनाना चाहता हूँ और उनकी जो ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात हैं जो कि सच हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि अगर आप गूगल सर्च करते हो या और भी आप लोगों के व्लॉग देखते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया होता है फ़रदौस बेगम के मुतल्लिक़ और मेरे वालिद साहब के मुतल्लिक़ कि जी ऐसे था तो वैसे था। वो सारा कुछ आज इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। और पर हट दिल जानिया विकानु कर छेड़खानिया असा बोलना नी तेरे नाल सोनिया बड़ा तू सताया है ओ कानू गुस्से गुस्से रहंदे हो। 4 अगस्त 1947 को उनकी पैदाइश हुई और जो घर वालों ने उनका नाम रखा वो परवीन के नाम से उनको जाना जाता था। और जब वो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई तो पीनो लम्मी के तौर पर उनको कहा जाता पीनो लम्मी को बुलाओ। वो कोरस में डांस करती थी और सबसे जो पहली फ़िल्म उन्होंने की वो उसका नाम था मुफ्तबर। वो मेरे वालिद साहब एज ए हीरो उसमें काम कर रहे थे। तो जब इनका डांस उन्होंने देखा तो उन्होंने इनको बाहर निकाला और कहा कि भी आप मुझे नज़र आ रहा है कि आप हीरोइन बनोगी, एक वक्त आएगा। तो बहरहाल उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब की शिगिर्दी समझ लें एक किस्म की कर ली। वालिद साहब ने उनको सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि भी आपने कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, कैसे सारा वो जो फ्रेम में एंटर कैसे होना है, फ्रेम से आउट कैसे होना है और बहुत हज़ारों ऐसी चीज़ें थी जो को उनको तरतीब से बताते गए। उसके बाद मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने बहुत सा काम किया। बहुत मशहूर फ़िल्मों में उन्होंने उनके साथ बड़े बड़े प्यारे गाने उन पे पिक्चराइज़ हुए मेरे वालिद साहब के साथ। तो उसके बाद फिर मलंगी फ़िल्म जब बनी तब वो उन्होंने यूसुफ खान साहब के साथ किरदार अदा किया। हालांकि लोग कहते हैं कि उन्होंने टाइटल किया मलंगी के साथ पेयर में काम किया, ऐसा नहीं है। मलंगी के साथ शीरी बेगम ने काम किया जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता। और फ़रदौस बेगम ने जो था उनका पेयर यूसुफ खान साहब के साथ था। के बाद जो उनकी मकबूल तरीन फ़िल्म थी उसका नाम था हीर रांझा। उसमें हीर का किरदार उन्होंने अदा किया और हीर रांझा में जो रांझे का किरदार है वो इजाज़ साहब ने वो किया। लेकिन मेरे वालिद साहब की डेथ की वजह से उन्होंने इजाज़ साहब को लिया। वो जो इजाज़ साहब ने कपड़े पहने थे वो भी मेरे वालिद साहब के लिए सिले थे कि रांझे का किरदार मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब ने करना था। लेकिन वो दुनिया में ना रहे तो फिर उनकी जगह इजाज़ साहब को मिली। उनसे पहले भी एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था हीर सियाल। वो मेरे वालिद साहब ने रांझे का किरदार अदा किया और खूब किया। और उसके बाद फिर वक्त गुज़रता रहा। फिर एक फ़िल्म आई मेरे वालिद साहब की मामदिन मुआविया में भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद हरफन मौला थी और आंसू फ़िल्म जो थी वो जो फ़रदौस बेगम की बड़ी मशहूर फ़िल्मों में से वो फ़िल्म थी। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने मेरे साथ भी अदाकारी की और मेरी माँ का किरदार अदा किया, जिनमें एक फ़िल्म थी कफ़ारा। कफ़ारा में भी उन्होंने मेरी माँ का किरदार अदा किया। और उसके बाद एक थी लाली बादशाह, उसमें भी उन्होंने मेरे वालिदा का जो था वो किरदार अदा किया।
साथ मैं चलते चलते एक और वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैडम फ़रदौस के मुतल्लिक है और नूरजहाँ जो थी हमारी लेजेंड जो सिंगर थी उनके मुतल्लिक। तो वो वाक़या कुछ यूँ है कि जो इजाज़ साहब थे जो कि रांझे का किरदार जिन्होंने अदा किया वो मैडम नूरजहाँ के शोहर थे और उनमें से उनके बच्चे भी थे। तो बहरहाल जब ये फ़िल्म बनी हीर रांझा तो वो उनका लगाव हो गया फ़रदौस के साथ। तो वो जो बात थी वो मैडम नूरजहाँ को भी पता लग गई और मैडम नूरजहाँ जो आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी औरत नहीं जो उनसे ऊपर समझी जाती थी। सबसे जो मेन फिगर थी औरतों में जो और अदाकाराओं में और सिंगर्स में वो मैडम नूरजहाँ की वो सीट थी। तो जब उनको ये पता लगा तो आपको पता है मैडम नूरजहाँ भी बड़े दिल की मालिक थी। उन्होंने मैडम फ़रदौस को थप्पड़ मार दिया ऑन सेट। उन्होंने कहा तुम क्या हो, तुम कौन सी हीरोइन हो, अगर मेरी आवाज़ ना हो तो तुम एक टगे की हीरोइन नहीं। आइंदा मैं आप पे गाना मेरा पिक्चराइज नहीं होगा, फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे अदाकारी करती हो और कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज करती हो। और फ़रदौस बेगम जो थी उस वक्त तो खैर चली गई, लेकिन जो नूरजहाँ बेगम थी उन्होंने फिर बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री में ये ऐलान कर दिया कि भाई अब मेरा जो गाना है वो फ़रदौस पे पिक्चराइज नहीं होगा। तो ये जो मेन ख़ास वजह बनी फ़रदौस की जो अपने घर बैठने की, जो फ़िल्म इंडस्ट्री से वो आउट हुई, वो मैडम नूरजहाँ के उस थप्पड़ के बाद वो जो उस थप्पड़ की गूंज थी वो फिर गूंजती रही और जो फ़रदौस बेगम थी वो अपने घर में ही रही। तो व्यूअर्स उसके बाद जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि गूगल पे भी आप मैं देखता हूँ और भी लोगों के मैं कभी देखता हूँ तो वो यही बताते हैं कि ये अकमल की बेवा है। तो ऐसा नहीं है, मैं अकमल का बेटा हूँ। मैं तस्दीकशुदा बात आपसे कर रहा हूँ कि मेरे वालिद का और फ़रदौस का कोई निकाह नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? वो पेयर था, वो आपस में वो उनकी जोड़ी थी और बड़ी मशहूर जोड़ी थी और लोग बहुत उनको लाइक करते थे। तो इसी तरह कई जोड़ियाँ मशहूर हुई, बहुत से लोगों की मशहूर हुई, तो इनकी भी जोड़ी मशहूर हुई, लेकिन इनको बीवी का खिताब नहीं मिला, ये उनका था। तो वो अगर वो कोई कहता भी था कि आप इनसे शादी कर लो, इतना आपका पॉपुलर जोड़ी है आप दोनों की, तो मेरे वालिद साहब का जवाब ये होता था कि मेरी बेटी हैं, मैं इसे शादी नहीं कर सकता। जो मेरी शादी हो गई है वो मेरी शादी घरेलू जो है वो ही शादी है, जो कि अल्लाह उनको बख्शे, जो मेरी माँ थी और मेरी बहनों की माँ थी। तो लिहाजा ये एक गलत फहमी है जो कि पैदा की जा रही है। तो मैं चाहता था कि आप सब लोगों को इस बात का इल्म हो कि वो जोड़ी की हद तक थे, लेकिन शादी वाला कोई माहौल नहीं था। और 2020 में फिर उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी जो दिमाग की थी कि वो शरेआन कोई फट गई। तो वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही और फिर 16 दिसंबर को 2020 में उनका इंतकाल हो गया और वो अपने खालिक की से जा मिली। तो व्यूअर्स ऐसे ही है सबका एंड तो खुदा के पास ही जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। जो भी लालच है, जो भी लूट घसूट है, वो इसी दुनिया में रह जानी है। और वो जो अमाल हम इकट्ठे कर रहे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं विलन की तरह, जो बुराइयां हमने की हैं, तो वो भुगतनी पड़ती हैं। खुदा की ज़ात पाक सबको माफ़ करे और नेकी की हिदायत करे, हम तो यही कह सकते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।